हेलो दोस्तों, आज हम भेड़िए के बारे में 40 रोचक तथ्य जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भेड़िए कनाडा परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जिसमें घरेलू कुत्ते, कोयोट, अफ्रीकी शिकारी कुत्ते, कई प्रकार की लोमड़ी और कई प्रकार के गीदड़ शामिल हैं। भेड़िए मेसोकोयोन नामक एक प्राचीन जानवर से विकसित हुए हैं, जो लगभग 35 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। ये छोटे कुत्ते जैसे जानवर थे, जिनके छोटे पैर और लंबा शरीर था। भेड़ियों की तरह ये भी समूह में रहा करते थे। दुनिया भर में भेड़ियों की 3 प्रजातियां और लगभग 40 उपप्रजातियां पाई जाती है। भेड़ियों की 3 प्रजातियां हैं। 1 ग्रे वुल्फ, 2 रेड वुल्फ, 3 इथोपियन वुल्फ। 4 भेड़िए की सबसे आम प्रजाति ग्रे वुल्फ और सबसे दुर्लभ प्रजाति रेड वुल्फ है। 5 भेड़िया एक समय रेगिस्तान और वर्षावनों को छोड़कर सर्वत्र व्यापक रूप से पाया जाने वाला शिकारी जानवर था। 6 मादा भेड़िए की औसत लंबाई नाक से पूंछ तक 4.5 से 6 फीट होती है। वहीं नर भेड़िए की औसत लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है। 7 सबसे छोटे भेड़िए मध्य पूर्व में पाए जाते हैं, जिनका वजन मात्र 30 पाउंड होता है। 8 सबसे बड़े भेड़िए कनाडा, अलास्का और सोवियत संघ में रहते हैं। उनका वजन 175 पाउंड तक हो सकता है। 9 जंगली भेड़ियों का औसत जीवन काल 6 से 8 वर्ष के मध्य होता है। हालांकि इनके जीवन काल में काफी विविधता देखने को मिलती है। कई भेड़िए जल्दी मर जाते हैं, तो कुछ 13 वर्ष तक भी जीवित रह जाते हैं। कैद में भेड़ियों का जीवन काल 17 वर्ष तक हो सकता है। 10 कुत्ते की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है। कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों ने भेड़ियों को पालतू बना लिया था। आनुवंशिकीय अध्ययन में ज्ञात हुआ कि उन्हीं से कुत्ते की नस्ल निकली। 11 भेड़िए कुत्तों की तरह अच्छे रक्षक और रखवाले नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपरिचितों से भय खाने की है। वे उनसे डरते हैं और गुर्राने के बजाय छुप जाते हैं। 12 भेड़िए की पूंछ सीधी होती है। कुत्तों की नस्लों की तरह उसकी पूंछ मुड़ी हुई नहीं होती। 13 अन्य जानवरों के विपरीत भेड़िए अपने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट भाव ला सकते हैं। इसका उपयोग वे संप्रेषण और समूह में एकता बनाए रखने के लिए करते हैं। 14 भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है। एक भूखा भेड़िया अपनी एक खुराक में 20 पाउंड मांस खा सकता है, जो मानव के लिए 100 हैमबर्गर खाने जैसा है। 15 भेड़िए अपने पंजों पर चलते हैं। इससे उन्हें रुकने और जल्दी मुड़ने में आसानी होती है। साथ ही उनके पंजों का निचला हिस्सा अधिक घर्षण से बच जाता है। 16 भेड़ियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ये अन्य जानवरों को 1 मील 1.6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से सूंघ सकते हैं। भेड़ियों में 200 मिलियन गंध कोशिकाएं होती है। वहीं इंसानों में महज 5 मिलियन गंध कोशिकाएं होती हैं। 17 भेड़ियों की श्रवण शक्ति इंसानों से 20 गुना बेहतर होती है। ये जंगल में 6 मील दूर और खुले टुंड्रा में 10 मील दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। 18 भेड़ियों तैरकर 8 मील 13 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच की छोटी जालीदार संरचना होती है, जो तैरने में सहायक है। 19 भेड़िए के जबड़े काफी मजबूत होते हैं।
इनका क्रशिंग प्रेशर लगभग 1500 पाउंड वर्ग इंच का होता है, जो कुत्तों 750 पाउंड वर्ग इंच की तुलना में कहीं अधिक है। इनके जबड़े भी कुत्तों की तुलना में बड़े और अधिक खुले हुए होते हैं, जिसमें मौजूद 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करते हैं। 20 भेड़िए लगभग 20 मील 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये प्रति घंटे 40 मील 56 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 मिनट के लिए। 21 भेड़ियों समूह में रहते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। एक पैक में मात्र 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या यह 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। 22 भेड़ियों का समूह साथ मिलकर शिकार करता है। यदि समूह में से एक भेड़िया भी बिछड़ जाए, तो यह समूह के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और समूह के टूटने का कारण भी बन सकता है। 23 भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व अल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं। संभोग कर बच्चे पैदा करने का अधिकार केवल अल्फा नर और मादा भेड़ियों का होता है। शिकार के बाद उसे खाने का पहला हक भी अल्फा भेड़ियों का ही होता है। 24 भेड़ियों के समूह की सामाजिक संरचना बदल सकती है। पदानुक्रम में नीचे के क्रम का भेड़िया शीर्ष क्रम के भेड़िए को नेतृत्व प्राप्ति के लिए चुनौती दे सकता है। चुनौती में हार जाने पर अक्सर शीर्ष क्रम का भेड़िया समूह छोड़ देता है और नया साथी खोजकर नया समूह बना लेता है। 25 भेड़िए मोनोगैमस होते हैं। नर और मादा भेड़िया आमतौर पर जीवन भर साथ रहते हैं। वे समर्पित माता पिता होते हैं और परिष्कृत पारिवारिक संबंध आजीवन बनाए रखते हैं। 26 भेड़िए अपने परिवार और अन्य प्रियजनों से इस तरह के मजबूत सामाजिक बंधन विकसित करते हैं कि कई बार अपने समूह परिवार के अस्तित्व के लिए ये खुद की जान भी दे देते हैं। 27 एक औसत आकार का भेड़िया लगभग 2 घन इंच शुक्राणु पैदा करता है। 28 भेड़िए में प्रजनन काल लगभग 62 से 75 दिनों का होता है। 29 भेड़िए के बच्चे को पप्स कहा जाता है। युवा मादा भेड़िया एक बार में 4 से 5 पप्स को जन्म देती है, वहीं अधिक उम्र की मादा एक बार में 6 से 8 या 14 पप्स को भी जन्म दे सकती है। 30 जब भेड़िए के बच्चे पैदा होते हैं, तब उनका वजन मात्र 1 पाउंड होता है और वे बहरे तथा अंधे होते हैं। 9 से 12 दिनों के बाद वे देखना शुरू करते हैं। 3 सप्ताह बाद उनमें सुनने की क्षमता विकसित होती है। 31 भेड़िए के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीली होती है। 8 माह के होने के बाद उनकी आंखों के रंग में बदलाव होता है और वे पीले रंग की हो जाती है। 32 पहले 4 माह में शावकों को तेजी से विकास होता है। इस अवधि में उनका वजन 30 गुना बढ़ जाता है। 33 मादा भेड़िया अपने बच्चे को साफ रखने के लिए उसे चाटती है। उसे पेशाब कराने के लिए वह अपनी गर्म जीभ से उसके पेट को सहलाती भी है। 34 6 माह के हो जाने के बाद युवा भेड़िए शिकार करने लग जाते हैं। 35 भेड़ियों के एक समूह में कई मादाएं बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं, लेकिन कुछ ही संभोग कर बच्चे पैदा करती हैं। अक्सर केवल अल्फा नर और मादा भेड़िया संभोग करते हैं, जो कि सबसे तंदुरुस्त और ताकतवर शावक पैदा कर सकते हैं। इस तरह वे समूह में उन शावकों की संख्या सीमित करते हैं जिन्हें उनकी देखभाल करनी होती है।
अन्य मादा भेड़ियों का काम शावकों के पालन पोषण में सहायता करना है। 36 भेड़ियों को अक्सर हाउलिंग करता हुआ देखा जाता है। यह उनके संवाद करने का तरीका है। अकेले होने पर अपने समूह का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेड़िया हाउल करते हैं। एक समूह से दूसरे समूह में संदेश भेजने के लिए भेड़ियों का पूरा समूह एक साथ हाउल करता है। 37 भेड़िए रात्रिचर होते हैं। वे दिन में सोते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। लेकिन सर्दियों के दौरान भेड़ियों को दिन में घूमते हुए देखा जा सकता है। 38 भेड़िए भोजन की तलाश में हर दिन 10 से 30 मील की यात्रा कर सकते हैं। 39 भेड़ियों द्वारा एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जानवरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। भेड़ियों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर मुर्दाखोर और अन्य अपमार्जक जैसे चील, भालू और कौवे जीवित रहते हैं। 40 भेड़िए मुख्यतः घायल, बीमार, बूढ़े और आनुवंशिक रूप से कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं। इस प्रकार स्वस्थ जीव प्रजनन कर अपनी नस्ल आगे बढ़ा पाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है।